बीते कुछ समय से धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। ये मामले बेहद गंभीर हैं और जाहिर तौर पर इनमें कार्रवाई भी होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी यूपी। मैं हूं आपके साथ दीप्ति शाही सिंह। इस बार के संडे स्पेशल में मैं खड़ी हूं ग्राउंड जीरो पर, लखनऊ के KGMU यूनिवर्सिटी पर। KGMU में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां धर्मांतरण और लव जिहाद जैसी बातें सामने आ रही हैं। इस पूरे मामले को लेकर जांच भी चल रही है, लेकिन आखिर इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है, इसको समझने के लिए हम आपको आज सीधे KGMU से अपनी ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। तो चलिए अपनी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अगर कोई बेटी कहती है कि मेरी सुरक्षा को खतरा है तो उस बेटी को सुरक्षा प्रदान करो। सुरक्षा जिससे खतरा है उसको वहीं पे सबक सिखाओ। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU में धर्मांतरण और लव जिहाद की ऐसी साजिश का खुलासा हुआ है जिसकी परत दर परत कई राज छुपे हैं। हर दिन इस केस को लेकर ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं। KGMU से उठा धर्मांतरण का मामला अब महज एक संस्थान की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहा। जैसे जैसे मामले की जांच आगे बढ़ रही है, हर पन्ने के साथ एक गहरे, संगठित और सुनियोजित नेटवर्क की वो भयावह तस्वीर भी सामने आ रही है जो लोगों के समझ के परे थी। अभी कुछ दिन पहले आरोपी डॉक्टर रमीज के प्रतिबंधित संगठन PFI से कनेक्शन का पता चला था। फिर दिल्ली धमाके के आरोपी डॉक्टर शाहीन से रमीज के संपर्क का खुलासा हुआ। अब इस केस में जो नई जानकारी सामने आ रही है उससे पता चलता है कि ये पूरा नेटवर्क कितना बड़ा है, क्योंकि कई राज्यों तक इस नेटवर्क के तार फैले होने का सच सामने आ रहा है। जांच में पता चला है कि 16 दिनों की फरारी के दौरान डॉक्टर रमीज कई और डॉक्टरों के संपर्क में रहा है। अपने संपर्क के जरिए रमीज ने लाखों रुपए के फंड जुटाए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि संदिग्ध आरोपियों से रमीज को फंड भेजा गया। कुछ खाते ऐसे थे जो PFI से जुड़े लोगों के थे और कई ऐसे खातों से भी रमीज तक पैसे पहुंचाए गए जो लोग सीधे दिल्ली धमाके के आरोपी डॉक्टर शाहीन के संपर्क में थे। पुलिस जांच में रुपयों पैसों की लेन देन की बात सामने आने के बाद अब सीधे इस धर्मांतरण मामले के तार आतंकी नेक्सस से जुड़ रहे हैं। KGMU धर्मांतरण का आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक और दिल्ली बम धमाके की मुख्य आरोपी डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज के कनेक्शन की भूमिका सामने आई है। दावा है कि दोनों आरोपी न केवल एक दूसरे से परिचित थे बल्कि एक ही समय पर एक ही मेडिकल कॉलेज में मौजूद रहे और उनकी आपस में कई बार मुलाकात भी हुई थी। दावा यह भी है कि जिस साल डॉक्टर रमीज मलिक ने आगरा के SN मेडिकल कॉलेज से MBBS में प्रवेश लिया था, उसी साल दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर परवेज अंसारी ने भी इसी कॉलेज में MD में दाखिला लिया। STF का मानना है कि इसी दौरान दोनों के बीच संपर्क स्थापित हुआ और बाद में यह संपर्क एक संगठित नेटवर्क में बदल गया। अभी कुछ दिन पहले ही 16 दिन से फरार KGMU धर्मांतरण के आरोपी रमीज मलिक को लखनऊ के सिटी स्टेशन से लखनऊ की चौक पुलिस ने धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि आरोपी अपने किराए के कमरे के पास वाले स्टेशन पर मौजूद था, जो कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में था, लेकिन आरोपी कोर्ट में सरेंडर कर पाता उससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया। दावा किया जा रहा है कि इस बीच आरोपी PFI से कानूनी मदद लेने की तैयारी में भी था। दावों के अनुसार फरारी के दौरान रमीज लगातार PFI के पदाधिकारियों के साथ संपर्क में था। मोबाइल डेटा से यह भी पता चला है कि रमीज ने PFI से कानूनी मदद लेने की कोशिश की थी। दावा है कि इस संबंध में चैट और कॉल रिकॉर्ड जैसे सबूत भी बरामद हुए हैं। फिलहाल धर्मांतरण के आरोपी रमीज की गिरफ्तारी होने के बाद ये तय माना जा रहा है कि अब इस मामले में कार्रवाई तगड़ी होगी। इस धर्मांतरण के नेटवर्क से जुड़े सभी लोगों को पाताल से खोज निकाला जाएगा। बेटी का सम्मान होगा, हर बेटी को सुरक्षा मिलेगी और जो भी बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसका यमराज के घर के लिए टिकट कटवा देंगे। CM योगी ने तो बलरामपुर के छांगुर गैंग मामले में ही साफ कह दिया था कि धर्मांतरण जैसी घटनाएं यूपी में बर्दाश्त नहीं होंगी। अब जैसे जैसे KGMU धर्मांतरण मामले की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिससे हर कोई दंग है। बताया जा रहा है कि आरोपी डॉक्टर रमीज के पिता सलीमुद्दीन के PFI से पुराने और गहरे संबंध रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि PFI के कई पदाधिकारी
सलामुद्दीन के करीबी दोस्त हैं और संगठन की ओर से सलामुद्दीन को 2 बार सम्मानित भी किया जा चुका है। इसके अलावा पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि रमीज के पिता सलीमुद्दीन ने 4 राज्यों में निकाह किए थे। उसकी चारों पत्नियां पहले हिंदू थी। सलीमुद्दीन कथित तौर पर लंबे समय से धर्मांतरण की गतिविधियों में सक्रिय था। सलीमुद्दीन ने जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण कराया। यही नहीं, आरोप है कि सलीमुद्दीन ही वो पहला शख्स था जिसने अपने बेटे रमीज को पहली बार हिंदू बहन बेटियों को निशाने बनाने के लिए मोटिवेट किया था। मामले की गंभीरता देखते हुए अब रमीज, उसका पिता और उसकी माता तीनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। इस समय मैं केजीएमयू की वाइस चांसलर सोनिया नित्यानंद जी के साथ हूँ। केजीएमयू को लेकर जिस तरह से धर्मांतरण से जुड़ी हुई तमाम बातें जो सामने आ रही हैं, आखिर उस पूरी घटना की सच्चाई क्या है, इसको एक बार समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि खुद वाइस चांसलर हमारे साथ हैं। जाहिर तौर पर क्या कुछ जो कार्रवाई है वो हो रही है, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। सोनिया जी, सबसे पहले देखिए, केजीएमयू एक प्रतिष्ठित संस्थान है, सालों पुराना, हम सभी जानते हैं। इस घटना की वजह से केजीएमयू का नाम जो है वो सामने आ रहा है, लेकिन आपसे सबसे पहले यही समझना चाहेंगे कि एक प्रतिष्ठित संस्था होने के नाते केजीएमयू में फिलहाल अभी किस तरह की जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। केजीएमयू के बारे में आप बताएं। अच्छा, ये 1905 की यूनिवर्सिटी है। पहले ये मेडिकल कॉलेज था और इसकी प्रोग्रेस देखते हुए 2000 में यूपी गवर्नमेंट ने इसको एक यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया है और ये संस्था में काफ़ी प्रगति हुई है विगत वर्षों में और 2025 में इसको NAC A++ मिला है। सो इट्स इन द टॉप ग्रेड ऑफ NAC एक्रेडिटेशन और साथ ही साथ NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में 2025 में इसको 8वां स्थान मिला है मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में, जो उससे पहले 19वां था। तो यूनिवर्सिटी ने काफ़ी बड़ा जंप लिया है और फर्स्ट 10 मेडिकल इंस्टीट्यूट्स ऑफ द कंट्री में है। यहाँ पे लगभग सभी ब्रॉड एंड सुपर स्पेशलिटीज़ हैं। सो ऑल टुगेदर 61 स्पेशलिटीज़ हैं। एक रोबस्ट अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम्स हैं, जिसमें MBBS, MD, MS, DM, MCH, BDS and MDS डिग्रीज़ एंड इवन MSc एंड BSc नर्सिंग की डिग्रीज़ प्राप्त होती हैं और बैचलर्स इन पैरामेडिकल साइंसेस। आप तो जानती हैं KGMU का एलुमनाई नेटवर्क पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, जिसमें अमेरिका में हम जॉर्जियंस हैं, कनाडा में हैं, UK में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं और इन सभी कॉन्टिनेंट्स में अपने जॉर्जियन एलुमनाई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हम लोग से जुड़ी हुई हैं। सो जॉर्जियंस आर वेरी प्राउड दैट दे आर फ्रॉम KGMU। ये भी आपको सुनते हुए प्रसन्नता होगी, यहाँ पे 31 लोग सम्मानित हैं पद्मश्री अवार्ड से, पद्मा अवार्ड से। डॉक्टर पिंटल को तो पद्म विभूषण मिला हुआ है और मैं लास्ट हूँ उसमें ना। बता दें कि डॉक्टर रमीज का धर्मांतरण वाले छांगुर गैंग से भी कनेक्शन निकल कर आ रहा है, जिसका बलरामपुर में भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी डॉक्टर के माता पिता ने बताया कि आरोपी रमीज मलिक छांगुर से प्रभावित था। रमीज का छांगुर गैंग से कनेक्शन निकल कर आया है। दावा है कि रमीज छांगुर से प्रभावित था। छांगुर की गिरफ्तारी के बाद से रमीज परेशान रहता था। आरोपी डॉक्टर का छांगुर से कनेक्शन को लेकर पुलिस छानबीन में जुट गई है। दावा किया जा रहा है कि रमीज की छांगुर से मुलाकात एक मौलवी के जरिए हुई थी। इसी मौलवी के जरिए पीड़िता पर धर्मांतरण का दबाव बनाया गया था। ये पूरा जो धर्मांतरण का रैकेट था, इसको लेकर जानकारी कब मिली? जी, हमारे यहाँ एक जूनियर रेजिडेंट 1 पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में थी, जिनका एक रिलेशनशिप था जूनियर रेजिडेंट 2 से, लड़के से, और लड़की हिंदू बैकग्राउंड की और लड़का मुस्लिम है। तो जो उसने मुझे पत्र लिखा उसमें बताया कि रिलेशनशिप जुलाई से था उन दोनों के बीच में। फिर जब उसे पता चला कि लड़के ने उसको चीट करा है,
क्योंकि वो उसका पहले से ही एक और लड़की के साथ रिलेशनशिप था या मैरिड था, तो वो उस रिलेशनशिप से निकलना चाहती थी, पर लड़का उसके पीछे लगा रहा और इवन उसको ब्लैकमेल करता था कि मेरे पास कुछ ऐसी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ हैं जो आपको डैमेज कर सकती हैं। तो ये पूरा जब ये सब चीज़ों को लेके उसने 17 दिसंबर को, मतलब जुलाई से रिलेशनशिप में थी, सितंबर में उसको पता चला कि उसका एक और लड़की के साथ शादी है, तो 17 दिसंबर को उसने ओवरडोज ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स लिया और हमारे यहाँ इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर में एडमिट हुई और तुरंत हम लोग ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। इमीडिएट पुलिस इन्फॉर्मेशन गई। लड़की फॉर्चुनेटली उसको उल्टी हुई थी तो वो निकल आई उससे और 19 को वो डिस्चार्ज हो गई और उसने एक एप्लीकेशन लिखी अगेंस्ट सेक्सुअल, मेंटल एंड इमोशनल हरासमेंट, एंड वो एप्लीकेशन मेरे डेस्क पे 22 की सुबह आई है। 22 वॉज मंडे। उसी दिन मैंने, चूँकि ये सेक्सुअल हरासमेंट का केस था, मैंने अपने संस्थान की जो कमिटी है फॉर इंटरनल कमिटी फॉर सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन इन वर्क प्लेस, जिसे हम लोग विशाखा कमिटी पहले कहते थे, उसको रेफ़र करा 22 को ही और कहा कि आज ही से इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाए। और गंभीरता देखते हुए वो लोग उसी दिन 2 बजे बैठे हैं, पहली मीटिंग हुई है 22 को विशाखा कमेटी की, और गंभीरता देखते हुए मैंने लड़के को उसी दिन सस्पेंड कर दिया और ये ऑर्डर दिया कि वो तभी कैंपस में आएगा जब उसे इंक्वायरी के लिए बुलाया जाएगा। तो ये तो 22 की बात रही। 23 को इस एक FIR दर्ज हुई है ऑन कन्वर्जन, अंडर द क्लॉज ऑफ कन्वर्जन एंड अंडर द क्लॉज ऑफ हैरेसमेंट। एक FIR भी लड़की ने दर्ज कर दी। हम लोग ने, क्योंकि हमारे पास हरासमेंट का कंप्लेंट आया था, सेक्सुअल हरासमेंट का, तो विशाखा ने लगभग डेली इस पे अपनी प्रोसीडिंग्स करी। और ये भी बताना चाहेंगे कि 23 से लड़का गायब हो गया, एब्सकॉन्ड कर गया। 22 को तो विशाखा कमेटी के सामने आया है, बट 23 से वो एब्सकॉन्ड कर गया। तो विशाखा ने डेली अपनी मीटिंग्स करके फाइनली एक रिपोर्ट मुझे 8 जनवरी को सबमिट करी, जिसमें लड़का दोषी पाया गया है और उसी दिन रात को सेक्सुअल हैरेसमेंट में दोषी पाया गया है। और उसी दिन रात को मैंने निर्णय ले लिया कि अंडर एक्ट के कुछ क्लॉजेस थे हमारे KGMU एक्ट के, उसके दौरान मैंने निर्णय ले लिया कि ये हमारे KGMU से टर्मिनेट है, मतलब ही विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम KGMU। इसका हमने लेटर DGME, डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन को भी लिख दिया, बिकॉज वो लोग वहाँ से हमारे यहाँ पोस्ट होते हैं आफ्टर नीट काउंसलिंग। तो ये लेटर उनको भी मैंने भेज दिया दैट वी हैव डिसाइडेड टू टर्मिनेट द बॉय फ्रॉम KGMU, और लेटर भी इशू कर दिया उसके टर्मिनेशन का। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये कठोर से कठोर है कि किसी की आप MD कोर्स से उसको टर्मिनेट कर दीजिए। तो दिस वाज अ वेरी कठोर डिसीजन, बट कंसिडरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द आरोप, हम लोग ने इसको 15 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेट करा के रिपोर्ट बना के इसको टर्मिनेट कर दिया। दरअसल ये मामला तब सामने आया जब एक महिला डॉक्टर ने KGMU लखनऊ के रेजिडेंट डॉक्टर रमीजुद्दीन मलिक पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने, जबरन गर्भपात कराने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया था। पीड़िता ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें पीड़िता ने कई गंभीर अपराधों का जिक्र किया। पीड़िता के अनुसार रमीज ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया, धर्म परिवर्तन करने का दबाव भी बनाया, साथ ही जबरन गर्भपात कराने का भी आरोप पीड़िता ने लगाया। इसके अलावा पीड़िता ने FIR में इस बात का भी जिक्र किया कि आरोपी वीडियो और तस्वीरें वायरल करने की धमकी दे रहा है।
इस पूरे मामले ने जोर तब पकड़ा जब पीड़ित महिला डॉक्टर ने कमरे में दवा की ओवरडोज लेकर आत्महत्या का प्रयास किया। पीड़िता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर न्याय की मांग की। इस बीच 31 दिसंबर 2025 को सीएम योगी पीड़िता से मिले, जिसके बाद सीएम योगी ने आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी का सख्त आदेश दिया था, जिसके बाद मामले में कार्रवाई ने जोर पकड़ा। पुलिस ने रमीज की गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ तेज कर दी। रमीज की कॉल डिटेल खंगाले जाने लगी। उसके विदेशी संपर्कों की भी जांच तेज हो गई। रमीज की गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया। यूनिवर्सिटी परिसर में मौजूद सभी पैथोलॉजी विभाग के डॉक्टरों के उसी दिन बयान दर्ज कराए गए, जिसमें पैथोलॉजी एचओडी का बयान नहीं हो सका था। आरोप है कि पैथोलॉजी विभाग का एचओडी जांच में बाधा पैदा कर रहा था, लिहाजा पैथोलॉजी एचओडी को पद से हटा दिया गया। एक तरफ आरोपी रमीज पुलिस की गिरफ्त से दूर 16 दिनों में फरार चल रहा था, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस उसके कई ठिकानों पर छापे मार रही थी। इस बीच 12 जनवरी को पुलिस ने रमीज को धर दबोचा, जिसके बाद धर्मांतरण केस में और कई परतें खुली। धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे जो मामले हैं वो बेहद गंभीर हैं, और जब किसी प्रतिष्ठित संस्थान में पढ़े लिखे डॉक्टर्स के नाम से इस तरह की चीज़ें जुड़ती हैं तो जाहिर तौर पर ये एक गंभीर विषय बन जाता है। लेकिन आखिर धर्मांतरण या लव जिहाद जैसी जो चीज़ें हैं वो होती कैसे हैं? क्या वजह है कि जो युवा हैं वो इस तरह के काम करते हैं? यहाँ पर एक सवाल और भी है कि तमाम जो लड़कियाँ इस में फंस जाती हैं, आखिर उनकी किस तरह से जो ब्रेन वॉशिंग है वो की जाती है। इन तमाम पहलुओं को समझना बेहद ज़रूरी है। दावा यह भी किया जा रहा है कि आरोपी रमीज मलिक के मोबाइल से जाकिर नायक के कई वीडियो भी मिले हैं, जिन्हें वो नियमित रूप से सुनता और देखता था। साथ ही कई महिला डॉक्टरों के साथ की गई चैट सामने आई है, जिनसे आरोपी लगातार संपर्क में था। इस बीच पूरे मामले पर यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान का भी बयान सामने आया है, उसे भी सुन लेते हैं। पर मुख्यमंत्री जी के खुद संज्ञान में है और वो इसकी रिपोर्ट भी ले रहे हैं और देख भी रहे हैं, क्योंकि वो खुद ही किसी के साथ अनर्थ नहीं होने देंगे या कुछ ऐसी चीज़ होंगी। पर जहाँ तक रहा सवाल उसमें, क्योंकि वो जो वहाँ का मैटर है वो इतना हल्का भी नहीं है कि जिसको इतना हल्के में छोड़ दिया जाए। ये तो आप ही देख ही रहे हैं ना कि लव जिहाद और धर्मांतरण वाले ये सब वहाँ से निकल ही रहे हैं। उसके भी देखा है आपने, रमीज के तार कहाँ कहाँ तक जुड़े हुए हैं। परवेज उसका साथी था, 10 लोगों का ग्रुप बना हुआ था। इवन आगरा से भी वहाँ उस मेडिकल कॉलेज में उसने शिक्षा ली है, तो वहाँ भी उसका सारे तार निकल रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो उसको बताती हैं कि ये छोटा मोटा अपराधी नहीं था, ये बड़ा अपराधी था। और यहाँ पता नहीं कब से और कैसे गैंग चल रहा था। जैसा भी आपने देखा कि हिंदू लड़की से उसका ये हुआ, हिंदू लड़की से उसने शादी की, पहले भी 3-4 हिंदू लड़कियों को उसने फंसा के छोड़ा। उसके फादर था वो भी हिंदू लड़कियों से ही सब ये करता था। तो ये गैंग तो है और ये गैंग खुल भी रहा है धीरे धीरे, और अब तो वो गिरफ्तार भी हो गया। तो निश्चित रूप से कि कहते हैं ना कि डंडे के आगे भूत भी नाचता है, तो बताएगा और सारी चीज़ें निकलेंगी। और फिर दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी के हाथ बहुत मजबूत हैं और बहुत लंबे हाथ हैं कि जहां भी होगा वहां से खोद के निकाल लाएंगे जो भी इसके तार होंगे। दरअसल अब सवाल है कि लखनऊ के जिस मेडिकल कॉलेज में प्रदेश भर से हर रोज हजारों लोग इलाज के लिए आते हैं और वहां कुर्सी पर बैठे डॉक्टर को लोग उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं, लेकिन वही डॉक्टर जब धर्मांतरण जैसा गंदा खेल खेलता है तो इससे न सिर्फ डॉक्टर की घिनौनी करतूत उजागर होती है, बल्कि पूरे संस्थान की साख भी दांव पर लग जाती है। कुछ इन्हीं सवालों के जवाब केजीएमयू के कुलपति ने दिए। मैम, आप सीएम से भी मिलने गई थी और बताया जा रहा है कि आपके मिलने के बाद ही जो ये पूरा मामला है एसटीएफ को सौंप दिया गया, इसके बारे में क्या बताइए? जैसे मैंने बताया कि जो धर्मांतरण वाला है, कन्वर्जन वाला है, वो उसकी एफआईआर 23 से हो गई है। वो लोग अपना इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और जब 9 तारीख का इंसिडेंस हुआ, जैसे कि आपको मालूम होगा कि उपाध्यक्ष महिला आयोग की एक मॉब के साथ केजीएमयू में फोर्सिबली आई और मेरे वीसी ऑफिस में भी फोर्सिबली एंट्री हुई और वैंडलिज्म काफ़ी हुआ। तो और फिर यहाँ पर आके वैंडलिज्म के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी हमारी कुलाधिपति के अनुमोदन के बिना। तो ये सब चीज़ें मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी। और आपको ये भी अवगत कराना है, क्योंकि इससे पहले मीडिया में बहुत ये चीज़ें उछल रही थी अबाउट रेडिकलाइजेशन इन केजीएमयू। तो मैंने अपने स्तर से एक 7 मेंबर कमेटी बनाई थी, वेरी हाई लेवल कमेटी, जिसमें भावेश सिंह जी
जो एक्स डीजीपी हैं यूपी पुलिस के और बहुत सम्मानित हैं, उनको भी इस कमेटी में रखा था टू इन्वेस्टिगेट अबाउट एनी रेडिकलाइजेशन इन केजीएमयू। बट जब मुझे पता चला कि मुख्यमंत्री जी के थ्रू एक एसटीएफ इंक्वायरी भी हो रही है, तो मैंने तब हम लोग ने ये कमेटी को बंद कर दिया और कहा कि जितने हम जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं सब हम एसटीएफ को हैंडओवर कर देंगे। तो जब मैं मुख्यमंत्री जी के पास गई तो उनके सामने मैंने ये सब चीज़ें रखी और उन्होंने बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही अच्छे तरीके से कहा कि केजीएमयू की गरिमा, क्योंकि ये स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट है, NAC A2+ है, NRF में 8th है, जो काफ़ी मुश्किल से और मेहनत से हम लोग को पाया गया है। उन्होंने कहा कि केजीएमयू की गरिमा पे मैं आँच नहीं आने दूंगा और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वीसी ऑफिस की उनको बहुत बुरा लगा ये जो पूरा इंसिडेंस हुआ है और उन्होंने कहा वीसी ऑफिस की सिक्योरिटी भी हमारी प्रायोरिटी है। और उन्होंने कहा कि ये पूरे इन्वेस्टिगेशन पे जो ये हुआ है, वैंडलिज्म हुआ है, उस पर ये पूरा इन्वेस्टिगेट करेंगे। और हमसे कहा कि आप लोग ने बहुत धैर्य रखा है, आपकी कमेटी ने बहुत टाइमली रिपोर्ट आपको सबमिट करी, सबको उन्होंने इन सब चीज़ों की प्रशंसा करी और आपने कठोर से कठोर एक्शन लिया है और उसकी भी उन्होंने प्रशंसा करी। और बस ये कहा कि अब आप लोग धैर्य रखिए इस पे। इस मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कहानी एक बड़े धर्मांतरण नेटवर्क की ओर इशारा कर रही है। ऐसे में मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई है। अब इस मामले में एसटीएफ जांच करेगी कि रमीज अकेला था या फिर इसके पीछे एक पूरा रैकेट काम कर रहा था। केजीएमयू की कुलपति प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद ने सीएम योगी से मुलाकात के बाद इससे जुड़ी जानकारी साझा की है। जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, क्या आपको लगता है कि जो भी एक्शन लिया जाए इस तरह से लिया जाए कि आगे आने वाले समय में जिस तरह से एक प्रतिष्ठित संस्थान को उसका नाम खराब करने का भी काम किया गया है, आपको लगता है ऐसा एक्शन लेना जाना चाहिए जिससे आने वाली जो जनरेशन है, आने वाले जो लोग हैं, उन्हें भी एक सबक के तौर पर ये सारी चीज़ें मिलें कि ऐसा कुछ होने से पहले जो लोग हैं वो डरें? हाँ जी, तो मैंने एग्जैक्टली जो आप बोल रही हैं कि एक्ट में एक क्लॉज है कि जो लोग यहाँ पे इंस्टीट्यूट की इमेज डैमेज कर सकते हैं उन पे वीसी का डिसीजन लास्ट होगा। तो वही क्लॉज में मैंने इसको यहाँ से टर्मिनेट करा है। तो ये बहुत एक हिस्ट्री ऑफ केजीएमयू में सबसे कठोर डिसीजन हुआ है और इससे ज़रूर मैसेज जाएगा हमारे रेजिडेंट्स में कि अगर कोई ऐसा काम वो लोग करेंगे जो हमारी केजीएमयू की इमेज को डैमेज करेगा, उनको यहाँ से एक्सपेल कर दिया जाएगा। तो ये एक उसी क्लॉज में मैंने करा और इसका ये एक मैसेज भी है। बिल्कुल, देखिए जो जिस तरीके से सोनिया मैम ने बताया कि स्ट्रिक्ट एक्शंस जो हैं वो लिए गए हैं। खुद सोनिया मैम सीएम योगी से जाकर उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद ही एसटीएफ को ये पूरा जो मामला है वो जांच के लिए सौंप दिया गया है। जाहिर तौर पर ज़रूरी ये बात है कि ये जो पूरा नेक्सस है आज केजीएमयू में हो रहा है, कल किसी और प्रतिष्ठित संस्थान में ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। तो ज़रूरत अभी इस वक्त ये है कि ऐसे नेक्सस पर जो रोक है वो लगाई जाए, कड़ी से कड़ी जो कार्रवाई है वो की जाए। और सीएम योगी ने भी साफ कह दिया है कि इस तरह के जो भी नेक्सस हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो एक्शन है वो लिया जाएगा। एसटीएफ के अंडर में इसकी जांच आने के बाद आशंका है कि कई और डॉक्टर बेनकाब हो सकते हैं। इस पूरे नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हैं, नेटवर्क की फंडिंग कैसे हो रही थी, इसका संचालन कैसे किया जा रहा था, इन सभी चीजों को लेकर जल्द ही खुलासा होने के आसार हैं। यूपी में धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर कड़े कानून हैं। धर्मांतरण को लेकर सीएम योगी भी बेहद सख्त है। केजीएमयू में ये जो मामला सामने आया है इसको लेकर सीएम योगी ने सीधे तौर पर कह दिया है कि जो लोग भी दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब इस पूरे मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई है। जाहिर तौर पर अभी इस पूरे मामले में कई और खुलासे होने बाकी हैं। आज के संडे स्पेशल में मेरे साथ बस इतना ही। अगली बार किसी नए विषय के साथ आपसे फिर मिलेंगे। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।